नमस्ते। कभी कभी ना कुछ हफ्ते ऐसे होते हैं जहां खबरें सिर्फ सुर्खियां नहीं होती बल्कि एक बड़ी कहानी कहती हैं। भारत में बीता हफ्ता कुछ ऐसा ही था। चलिए देखते हैं कैसे ये अलग अलग घटनाएं मिलकर एक बड़ी और दिलचस्प तस्वीर बनाती हैं। ये हफ्ता था एक संगम का। परंपरा, नवाचार और प्रतिनिधित्व। अब सुनने में लगता है कि इन तीनों का आपस में क्या लेना देना, पर असल में ये एक दूसरे से बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। और यही हमें दिखाते हैं कि भारत किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो यही वो सवाल है जो हमें सोचना है। एक नई नवेली माइक्रोचिप और एक बिल्कुल नया खोजा गया फूल, ये दोनों मिलकर किसी देश के भविष्य की एक ही कहानी कैसे कह सकते हैं? अजीब है ना? चलिए इन कड़ियों को जोड़कर देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आत्मनिर्भरता की। एक ऐसा लक्ष्य जिसे भारत दो बिल्कुल अलग अलग रास्तों पर एक साथ हासिल करने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक बड़ा ऐलान हुआ। बेंगलुरु में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने क्वालकॉम की नई सेमीकंडक्टर चिप फैसिलिटी का उद्घाटन किया। पर यह सिर्फ एक और फैक्ट्री का खुलना नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। देखिए, ये भारत को दुनिया के सेमीकंडक्टर मैप पर एक बहुत बड़ी जगह देता है। मतलब अब भारत सिर्फ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने वाला देश नहीं, बल्कि उसे बनाने वाला, एक क्रिएटर बनने की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। और देखिए, जहां एक तरफ ये हाईटेक इनोवेशन चल रहा था, ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ जमीन से जुड़ी एक और क्रांति की नींव रखी जा रही थी। मध्य प्रदेश से कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूरे देश के लिए कुटोल क्रांति यानी दलहन क्रांति की शुरुआत की। और इस क्रांति के लक्ष्य बिल्कुल साफ हैं। पहला, दालों के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाना, और दूसरा, हमारे किसानों की आमदनी बढ़ाना। तो देखा, चाहे वो सिलिकॉन चिप हो या चने की दाल, मंजिल एक ही है, आत्मनिर्भरता। अच्छा, अब आत्मनिर्भरता से आगे बढ़ते हैं और कहानी को प्रकृति और विरासत से जोड़ते हैं। यहाँ एक नई खोज हमें हमारे इतिहास की गहराइयों में ले जाती है। हुआ ये कि तेलंगाना के पाखाल वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में हमारे साइंटिस्ट ने एक बिल्कुल नए पौधे की प्रजाति खोजी है। इसका नाम है डिक्लिप्टेरा पाखालिका। अब इस पौधे के बारे में खास बात यह है कि इसे स्थानिक या एंडेमिक प्रजाति माना जा रहा है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये पौधा पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ इसी एक इलाके में मिलता है। और यही चीज इस खोज को और भी ज्यादा स्पेशल बना देती है। लेकिन इस खोज की सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? इसका नाम। इस पौधे का नाम रखा गया है काकतीय काल की ऐतिहासिक पाखाल झील के नाम पर। सोचिए, एक नई वैज्ञानिक खोज और वो सीधे सीधे सदियों पुरानी विरासत से जुड़ गई। तो एक तरफ ये नई खोज और दूसरी तरफ एक प्राचीन परंपरा का सम्मान। देखिए, कमाल की बात यह है कि इसी हफ्ते 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस भी मनाया गया, जो हमारी पारंपरिक चिकित्सा पद्धति का जश्न है। ये हमें दिखाता है कि कैसे आज का विज्ञान और सदियों पुराना ज्ञान दोनों एक साथ हाथ में हाथ डालकर चल सकते हैं। चलिए अब कहानी के तीसरे और शायद सबसे जरूरी पहलू पर आते हैं। ये पहलू है उन लोगों का जो प्रगति का चेहरा बन रहे हैं, नए कीर्तिमान बना रहे हैं और पुरानी बाधाओं को तोड़ रहे हैं। और इस एक हफ्ते में ही देखिए कितनी बड़ी बड़ी बातें हुई। कार्डिनल पूला एंथनी सीबीसीआई के पहले दलित अध्यक्ष बने। ये सामाजिक समानता के लिए कितना बड़ा कदम है। उधर सुराया अगाई अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में पहली ईरानी महिला नियुक्त हुई, जो खेलों में महिलाओं की बढ़ती ताकत को दिखाता है। और हाँ, 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाया गया, जो स्टेम फील्ड में बराबरी की बात को और मजबूत करता है। ये सब मिलकर समावेशिता की एक बहुत खूबसूरत तस्वीर बनाते हैं। तो अब जब हम इन सारी अलग अलग खबरों को, इन घटनाओं को एक साथ रखकर देखते हैं, तो एक बड़ी तस्वीर उभर कर सामने आती है। चलिए इन सब धागों को एक साथ जोड़ते हैं। तो देखिए, सिर्फ एक हफ्ता, और इस एक हफ्ते ने हमें विज्ञान, विरासत, टेक्नोलॉजी, कृषि, खेल और समाज, हर क्षेत्र में देश की यात्रा की एक झलक दिखा दी। हर घटना अपने आप में अहम है, पर जब ये सब एक साथ मिलती हैं तो एक बहुत ही शक्तिशाली कहानी बनती है। भविष्य को पावर देने वाली एक नई चिप, अतीत में अपनी जड़ें जमाए एक नया पौधा, और समाज की बाधाओं को तोड़ते नए लीडर्स। सच में यह हफ्ता नवाचार, परंपरा और प्रतिनिधित्व के संगम का एक बेहतरीन उदाहरण था। तो आखिर में ये सवाल जरूर उठता है कि जब टेक्नोलॉजी,
परंपरा और प्रतिनिधित्व, ये तीनों ताकतें एक साथ मिलती हैं तो ये किस तरह का मुस्तकबिल बनाती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले वक्त में ही मिलेगा।